दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय सेना में 3 सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और तीनों के लिए अलग अलग एक्ट है। आर्मी के लिए आर्मी एक्ट, नेवी के लिए नेवी एक्ट, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एक्ट। लेकिन कई जगह पर संगठित तौर पर तीनों सेनाओं को मिलकर के काम करना पड़ता है, और ऐसे में अगर किसी डिफेंस पर्सनल से कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसको सजा देने के लिए या उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करने के लिए उसकी पेरेंट यूनिट में भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको, अगर मान लीजिए एयरफोर्स का है तो एयरफोर्स एक्ट के तहत उनको सजा दी जाती है और उसके लिए उनको उनकी पेरेंट यूनिट में भेजना पड़ता है। उसी तरह से आर्मी के पर्सनल के खिलाफ आर्मी एक्ट लागू होता है और नेवी के पर्सनल के खिलाफ नेवी एक्ट लागू होता है। अब इन तीनों एक्ट को हटा करके माननीय रक्षा मंत्री सदन में एक विधेयक पेश करते हैं जो कि इंटीग्रेटेड हो जाता है तीनों सेनाओं के लिए, यानी कि आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के बदले इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिनरी बिल 2023 जो प्रस्तावित किया गया है वो तीनों एक्ट का एक सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है। यानी कि अब ये तीनों एक्ट सेना से खत्म हो जाएंगे और इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिनरी बिल 2023 लागू कर दिया जाएगा। इस बिल को सदन में प्रस्तावित करने से पहले माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो तर्क दिए, उन तर्कों में बहुत से महत्वपूर्ण तर्क हैं जो कि देश के डिफेंस से रिलेटेड मुद्दों को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। देश के डिफेंस पर्सनल के अंदर अनुशासन की कमी ना हो, इसलिए एक संघीय तौर पर, एक सामूहिक तौर पर इंटीग्रेटेड कानून का होना बहुत आवश्यक है। और उसी पहल में ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी बिल 2023 लागू किया जाएगा। उसको प्रस्ताव तो कर दिया गया है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जो तीनों सेनाओं के अपने अपने एक्ट हैं वो हट जाएंगे और तीनों सेनाओं के लिए एक ही एक्ट बना रहेगा, यानी ISO CCD 2023। सेना के हित के लिए या सेना में अनुशासन की कमी ना हो, उसके लिए इस बिल का लाना माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है और देश इसका स्वागत भी जरूर करेगा, क्योंकि तीनों सेनाओं के जो अलग अलग एक्ट हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कर दिया है तो उनको सजा देने के लिए या उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो अपने अपने संगठन के एक्टों के द्वारा की जाती है। अब वो संगठन के एक्ट हट जाएंगे और एक ही एक्ट बनेगा जिसके तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके डिफेंस पर्सनल को अब उनकी पेरेंट यूनिट में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकारी धन भी खर्च नहीं होगा। दूसरी ओर अभी भी कुछ कानून ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से खंडन किए जा रहे हैं, जैसे कि सहायक प्रथा। अभी भी सेना के अंदर जो पुराने दौर की सहायक प्रथा चली आ रही है उसके खिलाफ बार बार आवाजें उठ रही हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी को उसके खिलाफ भी कोई विधेयक लेके आना चाहिए। सेना के अंदर जवान भर्ती होता है अपनी ट्रेड को लेकर के, लेकिन वो ट्रेड से हटके अलग अलग काम करता है, जिसमें एक सहायक प्रथा जिसका बहुत जोर शोर से खंडन भी हुआ है। और सोशल मीडिया पर इस सहायक प्रथा की वजह से आपने सुना भी होगा कि कई जवान घुटन की जिंदगी जी रहे हैं और इस सहायक प्रथा की वजह से कई जवान अपनी यूनिट में वापस जाते भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मजबूर किया जाता है। तो ऐसे में माननीय रक्षा मंत्री जी को कोई ना कोई ऐसा विधेयक लेके आना चाहिए जिससे ये सहायक प्रथा सेना के जवानों के द्वारा न कराई जाए। जय हिंद, जय भारत।